प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का ऑनलाइन कक्षाओं में बहुत बहुत स्वागत है। आप यूट्यूब के माध्यम से, एग्जामिनेटिव चैनल के माध्यम से आप एक लंबे अरसे से हिंदी की ऑनलाइन कक्षाएं पढ़ रहे हैं। हमसे भी आप परिचित हो चुके हैं। निरंतर हिंदी की कक्षाओं को हम लोग लॉकडाउन के समय से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। आपने कक्षा 12 के सामान्य हिंदी के सारे पाठ्यक्रम को एक बार पढ़ा है और साथ ही साथ आपने गद्य, काव्य, संस्कृत इनके सभी पाठों को आपने अर्थ सहित, उनके भावार्थ सहित, प्रश्नावली सहित, सार संक्षेप में परिचय सहित भी इसको पूरा पढ़ा है। अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने पुनः अभ्यास के रूप में, रिवीजन के रूप में गद्य खंड में पाठ के अंत में दिए गए जितने भी गद्यांश हैं, क्वेश्चन बैंक में गद्यांश से भी उठा करके हम लोगों ने उनमें कैसे प्रश्नों को छांटेंगे, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। और जितने भी गद्य के लेखक थे सामान्य हिंदी में, उन सभी को हम लोगों ने उनके परिचय को 7 बिंदुओं में डिवाइड कर करके, एक परिचय को 7 बिंदुओं में, लेखक परिचय को डिवाइड करके उसको पढ़ा, पूरा समझा। इसी क्रम में अब हम लोग काव्य खंड में कवियों के परिचयों पर इस समय चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद में हम लोग पद्यांशों को भी पढ़ेंगे। पूरा एक क्रैश कोर्स के रूप में एक बार फिर से बताया जा रहा है, क्योंकि वार्षिक परीक्षाएं आपके पास में ही हैं, इसलिए करते हुए चलें। तो इसमें कवि परिचयों में हम लोग ये 5वां परिचय जो काव्य खंड में है महादेवी वर्मा का, इसके बारे में हम लोग सार संक्षेप में पढ़ेंगे, जिसमें हमने परिचय को, प्रत्येक कवि के परिचय को 11 बिंदुओं में बांटा है। जन्म की तिथि व स्थान, शिक्षा एवं कार्य, तीसरा मृत्यु विवरण, चौथा साहित्यिक सेवाएं, 5वां रचनाएं, 6ठा भाषा, 7वां शैली, 8वां अलंकार, 9वां छंद, 10वां रस और 11वां हिंदी साहित्य में स्थान। ऐसे करके हम लोगों ने परिचय को करने का प्रयत्न किया है। तो देखें, जन्म की तिथि व स्थान, ये भी छायावाद की ही कवित्री हैं। तो जन्म की तिथि और स्थान में देखें उतना ही लिखा है। आधुनिक युग की मीरा के नाम से विख्यात श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नगर में हुआ था और इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा थे। तो इनका जो जन्म है वह फर्रुखाबाद में 1907 ईस्वी को हुआ था। तो जन्म का स्थान और उनकी सन इसमें आ गई। शिक्षा एवं कार्य, अब इसमें शुरू से लेकर अंत तक शिक्षा कहाँ कहाँ प्राप्त की और इन्होंने काम क्या किया, ऐसा दूसरे हेडिंग में आता है। तो प्रारंभिक शिक्षा इंदौर, तत्पश्चात प्रयाग में रहकर विवाह के पश्चात इन्होंने एमए तक शिक्षा प्राप्त की। प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में, उसके पश्चात प्रयाग में आप आकर के रहीं और विवाह के पश्चात इन्होंने एमए तक शिक्षा प्राप्त की। छायावाद की प्रसिद्ध कवित्री हैं और शिक्षा प्राप्त करके प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गई तथा संपादक व श्रेष्ठ कवि बनी। संपादन का कार्य भी किया। महिला विद्यापीठ में जो है प्रयाग में आप प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया और एमए तक शिक्षा प्राप्त की। इस प्रकार शिक्षा और इनके कार्य का विवरण इस हेडिंग के अंतर्गत आता है। इसी क्रम में अगले बिंदु में हम चलते हैं। महादेवी वर्मा का स्वर्गवास, मृत्यु विवरण। महादेवी वर्मा का स्वर्गवास 11 सितंबर सन 1987 को हो गया। प्रसिद्ध परिचय है, बहुत महत्वपूर्ण परिचय में से है, अधिकांश बार में आता ही है। तो इस प्रकार इनका ये मृत्यु विवरण। आगे देखें बिंदु में, साहित्यिक सेवाएं। साहित्यिक सेवाओं में देखा जाए तो इन्होंने कोई साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान किया है, कोई पुरस्कार मिला है, कोई देश समाज के लिए काम किया है, तो ऐसा विवरण सब साहित्यिक सेवाओं में आता है। देखें, काव्यात्मक प्रतिभा के कारण हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इन्हें से कसरिया एवं मंगला प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया। काव्यात्मक प्रतिभा के कारण, काव्य की प्रतिभा बहुत बेजोड़ थी, तो काव्य प्रतिभा के कारण हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इन्हें से कसरिया पुरस्कार दिया और मंगला प्रसाद पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया। इनकी कृति जो यामा है, यामा नामक कृति पर भारत भारती पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ।
भारत भारती और ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला, जो कि आप देखें जो साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा पुरस्कार है। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि भी आपको प्रदान की गई। बहुत महान कवित्री थी, बहुत अच्छा लेखन इन्होंने किया है। छायावाद के काव्य को इन्होंने बहुत उच्च स्वरूप प्रदान किया। इस प्रकार से इनको इस साहित्यिक सेवाओं का ब्यौरा इसमें लाते हैं। रचनाओं के क्षेत्र में ये बार बार आपसे आग्रह है कि रचनाओं को आप अलग से भी तैयार करें, इससे अधिक रचनाएं तैयार करें, रचनाओं की विधाएं तैयार करें। ये कौन सी विधा की रचना है, कौन सी? इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं: निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत। सांदगीत में परमात्मा से मिलन ऐसा वर्णन है। दीपशिखा क्या है? ये प्रकृति प्रधान इनकी रचना है। छायावादी काव्य ही प्रकृति पर आधारित है, प्रधान रचना है। इस प्रकार से जो है हम लोग इसको समझते हुए चलें। दीपशिखा ये प्रकृति प्रधान गीत है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां आज इनकी गद्य रचनाएं हैं। इस प्रकार से इसको पूरा करते हुए चलें। भाषा, महादेवी वर्मा की भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, इसमें संस्कृत के शब्दों का काफी प्रयोग है। कोमल कांत पदावली से युक्त है। इसमें कोई बहुत ऐसा कोई पराक्रम, कोई युद्ध, कोई वैसे शब्द नहीं है। यानी कोमल कांत पर सौम्य भाषा में इन्होंने लिखा है। शैली में इनकी शैली मुक्तक, गीत काव्य की प्रवाहमयी सुललित शैली है। मुक्तक शैली में रचना इन्होंने की है, गीत शैली भी इनके काव्य में है, और सुललित शैली, सुंदर शैली इनकी है। अलंकार में देखें क्या है, स्वाभाविक रूप से इनके काव्य में उपमा, रूपक, श्लेष, मानवीकरण, सांग रूपक, रूपकातिशयोक्ति, विरोधाभास आदि अलंकार आ गए हैं। तो ऐसे अलंकार इनके काव्य में आ गए हैं क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े क्षेत्र में कार्य किया है, बहुत विद्वत्ता से लिखा है, तो अलंकारों का समावेश स्वाभाविक है। छंद, कुछ मात्रिक छंदों में इन्होंने कविताएं की हैं। सामान्यतः इन्होंने विविध गीत छंदों में रचनाएं की हैं, गीत लिखे हैं इन्होंने। और इसी क्रम में और आगे बढ़े। रस क्या है? इनके काव्य में वेदना भाव परिलक्षित है। क्योंकि इनका दाम्पत्य जीवन बहुत कम समय तक चला था, तो 7 साल के बाद में ही इनका दाम्पत्य वैवाहिक जीवन जो था वो एक प्रकार से अलग हो गया। ये अपने पति से विचारों के ना मिलने के कारण ये उनसे अलग हो गई। ये अध्यात्म में इनकी रुचि थी, तो ये जो है बहुत एकाकी जीवन व्यतीत करना ये चाहती थी। और इनके काव्य में वेदना भाव परिलक्षित है। करुण रस की व्यंजना भी कहीं कहीं इनके काव्य में मिलती है, वेदना भाव परिलक्षित है। श्रृंगार के दोनों पक्ष का इन्होंने प्रयोग किया। श्रृंगार में संयोग और वियोग दोनों पक्षों का समावेश किया है। करुण और शांत रसों का सुंदर समावेश इनके काव्य में मिलता है, करुण और शांत रस। इस हिसाब से महादेवी वर्मा का जो काव्य है वो एक प्रकार से वेदना के स्वरों से भरा हुआ है। हिंदी साहित्य में स्थान, आपको मैंने कई बार बताया कि हिंदी साहित्य में स्थान एक ऐसा बिंदु है जिसमें हम लोग कवि का प्रशंसात्मक वर्णन करते हैं। इसमें ये बताते हैं कि इन्होंने विशेष काम क्या किया है और इनका क्या हमारे साहित्य में योगदान है, किस प्रकार से। तो महादेवी वर्मा गीतों की मधुरतम रचित्री के रूप में अद्वितीय गौरव से मंडित हैं। इनको आधुनिक मीरा के नाम से भी लोग जानते हैं, पुकारते हैं। तो महादेवी वर्मा गीतों की मधुरतम कवित्री रचित्री के रूप में अद्वितीय गौरव से मंडित हैं। बहुत गौरव सम्मान इनको प्राप्त है। इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहना सार्थक है, अर्थात इनको हम आधुनिक युग की मीरा भी कह सकते हैं। इस प्रकार से महादेवी वर्मा का पूरा जीवन जो है वो अध्यात्म को समर्पित था। वैसा ही उन्होंने काव्य लिखा है। सारे परिचयों को इसी प्रकार बिंदुवार समझने की कोशिश करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों में शेयर करें। और अगर आपको कुछ लिखित में परिचय चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक दिया हुआ है, और उसके माध्यम से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। एग्जाम न्यूज चैनल को आप सर्च कर सकते हैं। पूरा अंत तक पढ़ते रहिए। सारी परीक्षाएं ऑनलाइन कक्षाओं के आधार पर होने वाली हैं। धन्यवाद।